हाय एवरीवन, बीबीए के लिए कौन कौन से सेंटर यूनिवर्सिटीज़ है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम यहाँ पे जो CUET का ऑफिशियल साइट है cuetsamarth.ac.in, इस साइट पे आपको सारे ही सेंटर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्लस जो अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है जो CUET के स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एडमिशन्स देगी फॉर UG कोर्सेज, वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ये आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कुछ अदर जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है उसमें काफ़ी एडिशन हुआ है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोर्सेज़ को भी ऐड किए गए हैं। पहले जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में आपके टोटल 8 कोर्सेज़ थे, उसमें 2 कोर्स और ऐड किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में अपडेट किया गया है। शोभित यूनिवर्सिटी ये ऐड हुआ है। इसके अलावा आई गेस गुरुकुल कांगरी ये ऐड हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड हुई है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट में बना रही हूँ। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे। सो स्टार्ट करते हैं। बीबीए कोर्स जो है एक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स है जिसमें आपको मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड स्टडीज़ करनी होती है। बैच ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा इसके कई सारे सिमिलर कोर्सेज होते हैं, BMS, BSM, BBM। ठीक है, बैच ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बैच ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैच ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3-4 कोर्सेज है मैनेजमेंट एंड बिजनेस से रिलेटेड, वो मैं आपको सारे कोर्स बता दूंगी। जिनको नहीं पता है पहले मैं बता देती हूँ CUET क्या है। CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पहले CU सेट के नाम से कंडक्ट कराया जाता था फॉर सेंटर यूनिवर्सिटीज़। इस बार 2022 में CU सेट ना होके अब CUET होगा और इसमें टोटल 44 सेंटर यूनिवर्सिटीज़ है प्लस अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। आई गेस 18 to 20 अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है। सो यहाँ पे BBA कहाँ पे अवेलेबल है और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। पहला है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो 12th में आपके कम से कम 50% होनी चाहिए फॉर जनरल एंड SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिनिमम 45% होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया है, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट है, आप एलिजिबल हो। अब आपको CUET में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब तो कई सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भी भर दिया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो लास्ट डेट है डेफिनेटली एक्सटेंड होगा, क्योंकि जैसा कि आपका CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेट में हो रहा है और काफ़ी कन्फ्यूजन्स है अदर सेंटर यूनिवर्सिटीज़ को लेके। एंड जैसे कि काफ़ी एडिशन भी हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं लिस्ट, तो उस हिसाब से आपका लास्ट डेट डेफिनेटली एक्सटेंड होना है। तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो वहाँ पे हो सकता है आप ये सारी चीज़ें करेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप BBA या फिर मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के लिए आपको हिंदी का टेस्ट देना है। यहाँ पे लैंग्वेज में आपको और कोई अदर लैंग्वेज टेस्ट नहीं ऑप्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी आपको देना पड़ेगा। और सेकेंडली आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स एंड कमर्शियल आर्ट्स। अब ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है। नेक्स्ट है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे BBA के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है और 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए। स्ट्रीम मैटर नहीं करता है BBA कोर्स के लिए, आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं आप एलिजिबल होते हैं। बट आपको यहाँ पे परसेंटेज का देखना है कि कितना परसेंटेज मांगा जा रहा है और क्या आप उस परसेंटेज से अबव परसेंटेज स्कोर कर चुके हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और यहाँ पे इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA कोर्स होगा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। तो मतलब ये कि 5 साल का कोर्स होता है, बैचलर्स डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ देना है CUET में और 12th में आपके 45% होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और यहाँ पे BBA के लिए आपको जनरल टेस्ट देना है, 12th में कम से कम 50% होनी चाहिए। अब यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट, नॉन माइग्रेंट पंडिट्स एंड SC ST OBC एंड PWD के लिए मिनिमम 45% 12th में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु और यहाँ पे आप BBA टेक्सटाइल बिजनेस एनालिटिक्स से कर सकते हैं, जिसके लिए जनरल टेस्ट आपको देना है और 12th में कम से कम 50% होनी चाहिए।
उसके बाद है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और यहाँ पे BBA आपका ऑनर्स जो कोर्स है उसके लिए जनरल एंड इंग्लिश का टेस्ट देना है। सो यहाँ पे लैंग्वेज में सिर्फ आपको इंग्लिश का टेस्ट ही देना पड़ेगा प्लस जनरल टेस्ट। मोस्टली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ है लगभग सभी में आपको जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे मिनिमम 45% 12th में होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम है आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो BBA ऑनर्स कोर्स है अगेन आपको जनरल टेस्ट देना है और 12th में कम से कम 50% होनी चाहिए। उसके बाद है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे भी आपको BBA के लिए जनरल टेस्ट देना है और 12th में कम से कम 50% होनी चाहिए। नेक्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपका बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 कोर्सेज है। BMS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड आपका BBE है बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब सभी कोर्स के लिए आपको एक लैंग्वेज टेस्ट तो देना ही है, कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आप दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी 13 एंड प्लस 20 लैंग्वेजेस है उनमें से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं, प्लस मैथमेटिक्स यहाँ पे देना कंपलसरी है, एंड थर्ड आपको जनरल टेस्ट। सो एक लैंग्वेज टेस्ट प्लस मैथमेटिक्स प्लस जनरल टेस्ट, इन 3 सब्जेक्ट के साथ अगर आप CUET अटेम्प्ट करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो इस बार CUET के स्कोर कार्ड के थ्रू आपको BBA के लिए एडमिशन देगी। पहला है अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हाई एजुकेशन फॉर वुमेन, यहाँ पे आप BBA टूरिज्म से कर सकते हैं जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना है। 12th आपसे पास होनी चाहिए, यहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, यहाँ पे भी आपको जनरल टेस्ट देना है और 12th में मिनिमम 50% होनी चाहिए। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में आपके कई सारे कोर्सेज है, मतलब स्पेशलाइजेशन है BBA में ही, आप जनरल BBA कर सकते हैं, BBA इन मार्केटिंग एंड ऑटोमोबाइल मैनेजमेंट से कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स से कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इंटीग्रेटेड आप MBA कर सकते हैं जिसमें BBA प्लस MBA होता है। सभी के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश टेस्ट देना है और इसके अलावा कोई जनरल टेस्ट या फिर कोई डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लेना है यहाँ पे CUET के लिए। मिनिमम 50% 12th में होने चाहिए। नेक्स्ट गुरुकुल कांगड़ी के लिए आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है और यहाँ पे सिर्फ BBA कोर्स होता है। IMT यूनिवर्सिटी में जनरल BBA होता है, BBA एविएशन एंड ट्रेवल से कर सकते हैं, BBA लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी होता है। तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं CUET के लिए। लाइक आप साइंस स्ट्रीम से हो तो कोई एक लैंग्वेज टेस्ट आपको देना होगा, जो भी आपका लैंग्वेज है 12th में हिंदी या इंग्लिश, वो आपको सेक्शन फर्स्ट B में से ऑप्ट करना होगा। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए सपोज अगर PCM है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोगे, PCB है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से 12th में जो भी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट आपको CUET के लिए अटेम्प्ट करने हैं और जनरल टेस्ट आपको नहीं देना, ठीक है। मिनिमम 40% आपके 12th में होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ हरियाणा का जो है ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें जनरल टेस्ट देना है आपको, कम से कम 50% 12th में होनी चाहिए। दूसरा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपका BBA जनरल, BBA लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। ये सारे स्पेशलाइजेशन है, इनमें आप BBA कोर्स कर सकते हैं। सभी के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश का टेस्ट ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट है जीवाजी यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी आई गेस ये ऐड हुआ है जिसके लिए आपको इंग्लिश एंड जनरल का टेस्ट देना है। 12th में कम से कम 50% होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ BBA कोर्स होता है। नेक्स्ट है MMUT दैट इज मदर मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसमें आपको जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश का टेस्ट देना है और 12th में आपके कम से कम 55% होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम है आप एलिजिबल हो, ठीक है। मिवो यूनिवर्सिटी में आपको जनरल टेस्ट देना है BBA कोर्स के लिए। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका सिर्फ BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट इंग्लिश का टेस्ट देना है, ठीक है। एज आपकी 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। शोभित यूनिवर्सिटी में आपका जनरल BBA कोर्स होता है और अगर आप लॉ फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आप BBA LLB ऑनर्स कर सकते हैं, जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। लॉ के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे BBA LLB कोर्स करवाया जाता है, तो उसके लिए भी एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शोभित यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट देना है, ठीक है। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आई गेस BBA LLB के लिए
मिनिमम 45% 12th में होनी चाहिए, ठीक है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में BBA होता है जनरल, यहाँ पे भी आप BBA LLB कर सकते हैं। जनरल टेस्ट आपको यहाँ पे भी देना है। द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट जो कि DTBU के नाम से भी जानते हैं, जनरल टेस्ट यहाँ पे भी आपको देना है। और इतने ही आपके अदर यूनिवर्सिटीज़ से BMR मुंजल यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे आपका BBA LLB होता है। BBA के बारे में आप और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, करियर रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम या कॉलेजेस के बारे में, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं उस पर भी वीडियोस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जितने भी रेलेवेंट वीडियोस है, ठीक है। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।